गुरुजी महाराज के चरणों में दंडवत हाथ जोड़कर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना करते हैं। सारी संगत गुरुजी के चरणों में नतमस्तक होकर गुरुजी का शुक्राना करे, गुरुजी के चरणों में प्रणाम करे, गुरुजी का वंदना करें। गुरुजी आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं, आपका मंगल होगा। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही शक्तिशाली, अद्भुत, ब्यूटीफुल सत्संग है। आज का सत्संग यदि आपने सुन लिया तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, चार चांद लग जाएंगे। इसलिए आज का सत्संग जरूर सुने, पूरा सत्संग सुने, समय निकालकर। बहुत ब्लेसिंग है इस सत्संग में। आपको अनेकों सवालों के रहस्य मिलने वाले हैं। सत्संग में क्या होना चाहिए, गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। आगे का सत्संग अंकल जी, आंटी जी आपको सुनाने वाले हैं। गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि गुरुजी का सत्संग अंत तक जरूर सुने और गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग लें। आपका मंगल होगा। जय गुरुजी। 4S से ब्लेस किया है, जो कि है सत्संग, संगत, सेवा और सिमरन। सत्संग में हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। हमारे ऊपर गुरुजी ने जो भी ब्लेसिंग्स की हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। गुरुजी के हर सत्संग में एक हीलिंग पावर है। अब मैं आती हूँ संगत पर। संगत का मतलब ये नहीं कि एक कॉन्ग्रीगेशन या गैदरिंग, हम चाय प्रसाद खाने के लिए ही सिर्फ इकट्ठे होते हैं। नहीं, हर सत्संग में जैसे हम कहते हैं गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, तो इसलिए वो संगत को ब्लेस करने आते हैं। हम हर सत्संग में कोई ना कोई पॉजिटिव वाइब्स लेके जाते हैं। सिमरन की बात करें तो गुरुजी आपके साथ 24/7 हैं। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही कि जैसे आजकल लोग कह रहे हैं अमृत वेला ही सत्संग, ऐसी बात नहीं है। आप गुरु जी के साथ किसी भी टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। गुरु जी आपको 24 आवर्स सुनते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। मैं तो कई बार सोती ही अमृत वेले टाइम हूँ। हमारी रूटीन ऐसे रही। मेरे हस्बैंड रेस्टोरेंट लाइन में थे, वो आते ही 12-1 बजे थे, उसके बाद खाना खाओ 2-3 बज जाते थे। तो ऐसी बात नहीं है, आप गुरु जी को 24 घंटे में किसी भी टाइम याद कर सकते हो, वो इंस्टेंटली आपको जवाब देते हैं। सो थैंक यू गुरु जी फॉर ब्लेसिंग अस। अब सेवा की बात करें। सेवा हम सोचते हैं सिर्फ फिजिकल फॉर्म में ही सेवा है। ठीक है, हम कोई भी सत्संग ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें हमें ऑर्गेनाइज करने में मेहनत लगती है। पर अगर आज मैं ये सत्संग कर रही हूँ, ये भी एक तरह की सेवा मुझे आज की गुरुजी ने ही अलॉट की है, क्योंकि हर सत्संग से किसी ना किसी का कुछ ना कुछ कल्याण तो होता ही है। Each satsang conveys some message, but who is going to be blessed is in Guruji's hands. अब मैं जो सेगमेंट की बात करूंगी, आपको थोड़ा शायद यूनिक लगे, बट मुझे गुरुजी चाहते हैं कि I should thanks my parents for my existence in this world. एक नाम गुरु को मंगला, सारे सुख मिल जाएंगे। बट आराधना तो हमेशा से ही शिव की है। आराधना नाम ऐसा है जो जुड़ा ही ईश्वर के साथ है। तो इसलिए गुरुजी चाहते हैं कि मैं आज अपने डैड का धन्यवाद करूं, जिन्होंने मुझे इतना सुंदर नाम से ब्लेस किया, जिसमें सिर्फ सैंक्टिटी और प्योरिटी ही झलकती है। सो थैंक यू डैड। अब मैं आपको बताऊंगी, मेरे डैड का नाम था गुरचरण। सो गुरु जी कहते हैं जिन्हें नाम विच गुरु आ गया, उन्हें और की भी ब्लेसिंग चाहिए है। सो थैंक यू गुरु जी। गुरु जी थैंक यू।
गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि हम हनुमान चालीसा स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी गुरुचरण वर्ड पहले ही आता है, तो इसलिए थैंक यू गुरुजी। फिर मैं अब आपको बताती हूँ अपनी मदर का। मेरी मदर का नाम है कांता। कांता मीन्स ब्यूटीफुल लेडी, बट शी इज प्योरली ब्यूटीफुल फ्रॉम हार्ट एंड सोल। मैंने आज तक जितनी भी कुकिंग सीखी, कुछ भी बेसिक हम लर्न करते हैं, वो मैंने अपनी मदर से ही सीखी। और ये हर कोई, चाहे आप इतने बड़े शेफ बन जाओ, आप कहोगे कि हमें अपनी मदर से ही बेसिक कुकिंग लर्न की है, कोई नहीं भूलता। और आपको खाना भी हमेशा वही याद रहता है जो आपने बचपन से खाया होता है। तो इसलिए I have always tried to imbibe the good qualities of my both father and mother. मेरे फादर ने मेरी दूसरी सिस्टर्स के नाम भी बहुत अच्छे रखे हैं। मेरी बड़ी सिस्टर का नाम है प्रियदर्शनी, दूसरी का नाम था प्रार्थना, शी इज नो मोर। उसको गुरुजी ने शायद बहुत जल्दी अपने पास बुला लिया। और मेरी छोटी सिस्टर का नाम है नम्रता। So thank you, Dad, for all your blessings. अब जैसे मैंने पहले जिक्र किया है 4S का, मेरी लाइफ में 5वां S भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है मेरे हस्बैंड का नाम, जिनका नाम है सलिल। S सलिल। सलिल मीन जल। जल तो 5 तत्वों में से भी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी कि मेरे हस्बैंड बहुत ही केयरिंग, लविंग, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट पर्सन है। तो इसलिए शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की कृपा से तो साधारण जल भी अमृत बन जाता है। इसलिए गुरुजी ब्लेसिंग मी विद सच ए ब्यूटीफुल फैमिली। अब मैं बात करूंगी, मेरे बड़े बेटे का नाम है अखिल। अखिल मीन Akhil is derived actually from Akhileshwar, which means Lord of Lords. So ये गुरु जी की ब्लेसिंग है, शिव जी की कृपा है। गुरु जी ने मुझे 2 बड़े मंदिरों में भी विजिट करवाया हुआ है, जैसे उज्जैन का महाकालेश्वर, और अभी रिसेंटली लास्ट ईयर हम एलोरा केव्स में कृष्णेश्वर टेम्पल गए थे। ये गुरुजी की ही कोई कृपा होगी जो उन्होंने इनके दर्शन कराए वहां शिव जी के। तो अब मेरी गुरुजी के साथ ऐसे फ्लो ऑफ थॉट चलती है। मैंने गुरुजी से पूछा, मेरे छोटे बेटे का नाम है आकर्षण, उसका सिंपल अट्रैक्शन तो नहीं हो सकता गुरुजी, आप बताओ उसका क्या मतलब है। तो गुरुजी ने मुझे एकदम से आंसर दिया, वो अकाली आकर्षण नहीं है, वो गुरुत्वाकर्षण है, जिसका मीनिंग होता है ग्रेविटी। मीन्स वो गुरु जी की तो और आकर्षित होगा ही। गुरु जी आपकी ग्रेविटेशनल पुल उस पर हमेशा बनी रहे। थैंक यू गुरु जी। आई एम प्राउड टू बी बोर्न इनटू मिडिल क्लास फैमिली because my parents enriched me with higher moral values, and that is my legacy, and I wish that should be carried forward through generations. अब मैं बात करूंगी लंगर की। गुरुजी, जैसे हम सब, ठीक है, ट्रेडिशन है हमारा, गुरुजी के टाइम पे भी था, ये हमारा प्राचीन ट्रेडिशन है। लंगर जैसे सिंपल दाल, रोटी, सब्जी, वो। बट हमें गुरुजी ने सिखाया है कि आप फुल डिवोशन और लव से अपनी फैमिली के लिए कुछ भी बनाते हो तो वो लंगर है, वो प्रसाद बन जाता है। हमारे घर में जो भी खाना बनता है वेजिटेरियन, उसका सबसे पहले भोग गुरुजी को लगाया जाता है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स उसमें आती हैं।
गुरु जी क्योर तो करते ही हैं हमारी कई चीजों को, पर मेरा ये एक्सपीरियंस है कि गुरुजी हमारे टेस्ट बड को भी कंट्रोल करते हैं। जैसे कई बार हमें खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे जैसे आपकी तबीयत ठीक ना हो, आपको खाना ऐसे टेस्टलेस लगता है, मुझे तो कई बार ऐसे लगता था जैसे मैं दवाई खा रही हूँ। उसी टाइम गुरुजी मुझे डांटते थे, चल उठ लंगर खा, लंगर नाल नाराज नहीं हुई था। फिर मतलब वो आपको कोई ना कोई डिफरेंट डिश उस टाइम आपकी अटेंशन डाइवर्ट कर देंगे कि आप बनाओगे और आपको वो अच्छी लगेगी। तो ये गुरुजी की जो एक सिंपल रोटी भी वो प्रसाद बन जाती है। थैंक यू गुरुजी फॉर ब्लेसिंग लंगर। अब जैसे हम सब बात करते हैं कि कंप्लीट सरेंडर, गुरुजी को सरेंडर कर दो। सरेंडर टर्म लगती बहुत इजी है, बट इतनी है नहीं, क्योंकि गुरुजी कैन रीड आवर माइंड। गुरुजी तो हमारे दिमाग में कुछ भी चल रहा होता है वो उसी टाइम पढ़ लेते हैं, बट हमें गाइड करते हैं, हमें करेक्ट करते हैं। गुरुजी का जो मैक्सिम है ABC, अगर हम उसको थोड़ा भी फॉलो करने लग जाएं तो हमारी लाइफ का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो सकता है। हमारा जो माइंड है वो हमेशा दो चीजों में फ्लॉट करता है, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। अगर हम हर चीज को पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो हमें सब चीजें अच्छी लगने लग जाएंगी। वो गुरुजी हमें गाइड करते हैं कि कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। ठीक है, आजकल की डेट में इनोवेशन, क्रिएटिविटी ये सब इम्पोर्टेंट है, बट हमारी अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो ईश्वर भी, गुरुजी भी हमें कदम कदम पर बचाने आते हैं, हमें गाइड करते हैं। सो अगर सब लोग पॉजिटिव सोचने लग जाएं तो दिस वर्ल्ड विल बिकम a heaven on earth. So thank you Guruji for giving us such good blessings. अब मैं बात करूंगी, जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में मेंशन किया है कि गुरुजी ने मुझे कई बार नई लाइफ दी है। गुरुजी ने मुझे बहुत बार एक्सीडेंट्स और इंजरीज से बचाया। फिर गुरुजी ने मुझे ड्रीम डिवाइन दर्शन दिए रुद्र फॉर्म में, जिसको कि समझने में मुझे पूरा 1 साल लग गया कि गुरुजी वो क्या था। मैं हर टाइम गुरुजी से क्वेश्चन करती थी। एक तो जब आपको कोई भी ड्रीम आता है, जब आप सुबह उठते हो आधा तो आप भूल ही जाते हो, बट कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें आपको याद रहती हैं। तो फिर वो मुझे गुरुजी ने दिखाया कि कैसे उन्होंने मुझे नई लाइफ ब्लेस की थी। सो शुक्राना गुरुजी फॉर ब्लेसिंग मी अ न्यू लाइफ। फिर अभी पिछले 6 मंथ्स पहले गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए शेषनाग के रूप में। वो भी मुझे समझ नहीं आ रही थी। गुरुजी ने पूरा दिखाया 2 हिस्सों में, मैं एकदम स्प्लिट। फिर वो मुझे बाद में गुरुजी ने ही समझाया, एक अपर एब्डोमेन था, एक लोअर एब्डोमेन। फिर कैसे गुरुजी ने मुझे बचाया ये गुरुजी ही जानते हैं। सो गुरुजी ने मुझे मे बी उस टाइम हेल्थ ब्लेस की हो। जब आप गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर मटेरियलिस्टिक चीजों की तो कोई वैल्यू ही नहीं लगती। गुरुजी अपने आप संभालेंगे। गुरुजी आपको ग्रेजुअली स्पिरिचुअली एलिवेट करते हैं। कैसे कनेक्ट करना है ये गुरुजी के हाथ में है। गुरुजी तो नीलकंठ हैं,
वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। वो खाली हमारी बॉडी को ही नहीं, हमारी सोल को भी करते हैं प्योरीफाई। इसीलिए गुरुजी कहते थे कि ज्यादा पानी पिया करो। पानी पीने से आपको बहुत फायदा होगा, जो कि गुरुजी मुझे भी समझाते हैं। वो हमारी बॉडी को कंप्लीटली डिटॉक्सिफाई करता है। वो गुरुजी का जल अमृत बन जाता है। अब गुरुजी हमारी थिंकिंग कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे पहले कुछ भी हमारी फेवर में नहीं होता था, तो मैं बहुत जल्दी से कह देती थी ये ना शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। गुरुजी ने मुझे कंप्लीटली चेंज किया है। गुरुजी कहते हैं कि अगर गुरुजी हमें हर कदम कदम पे बचा रहे हैं, तो इसका मतलब है हमने इस जन्म में या किसी और जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। इसलिए तो शुक्राना गुरुजी फॉर सेविंग अस एंड टीचिंग अस। गुरुजी जब भी हम थोड़ा कॉन्फिडेंस हमारे में लैक होता है या कुछ, गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। जैसे 5-6 साल पहले से हम कहीं भी लॉन्ग जर्नी जाते हैं, तो मुझे थोड़ी घबराहट होती है लॉन्ग ड्राइव पे, खास तौर पर हाईवे पे, मोटरवे पे। तो शुरू में मुझे समझ नहीं आता था, तो मैंने सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप ही बोलते जाना, और आज तक वो मंत्र जाप मुझे घर से लेके जाता है और घर तक वापस लेके आता है। गुरुजी के मंत्र जाप में इतनी शक्ति है, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी 2 साल पहले मेरे बेटों ने ट्रिप प्लान किया था मिलान का, तो हम लोग ने सब तैयारी हो गई, बट वो जो मेरी जर्नी थी लंदन टू गेटविक, वो उसमें मुझे बहुत घबराहट, मोटरवे पर घबराहट, क्योंकि यहाँ गाड़ियां भी बहुत हाई स्पीड में होती हैं, बहुत घबराहट महसूस हुई। बट गुरुजी एकदम कॉन्फिडेंस दे देते हैं, मैं हूं तेरे साथ। फिर जब मैं इंडिया गई, तो मैं अवॉइड कर रही थी लॉन्ग जर्नी पे जाने के लिए, तो फैमिली ने प्लान किया, मुझे जाना ही पड़ा। तो आप मानोगे नहीं, दिल्ली में तो हम देखते हैं कि आप गुरुजी के स्टिकर वाली गाड़ियां बहुत होती हैं, और जब हमने जाना था कोलार, जो कि बॉम्बे से 3-4 घंटे की दूरी पर है, वहां हमारे एक्टिविटी कैंप है। तो एज सुन एज जैसे हमने बॉम्बे पूना हाईवे ज्वाइन करना था, सामने ही एक काले रंग की गाड़ी आई, गुरुजी स्टिकर गुरुजी। मैंने अपनी सिस्टर को भी बोला कि अब बॉम्बे में भी गुरुजी वाली गाड़ियां आनी शुरू हो गई हैं। बट थोड़ी थोड़ी देर बाद वो गाड़ी अपनी प्रेजेंस दिखाती थी बीच में, गुरुजी भाई। वो तो गुरुजी ने आप समझाया कि मैं तो तेरे साथ ट्रेवल कर रहा था, तू घबरा क्यों रही थी। इसलिए थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड केयर एंड ब्लेसिंग। मैंने बस इसलिए गुरुजी ने सिर्फ एक ही चीज सिखाई है, कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो, पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव। पॉजिटिविटी आपको बहुत दूर तक ले जाती है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो ईश्वर के बहुत जल्दी करीब पहुंचेंगे। गुरुजी का जो स्पिरिचुअलिटी का ओशन है, वो तो बहुत गहरा है। उससे अगर हमें गुरुजी एक ड्रॉप भी ब्लेस कर दे, तो वो हमारे लिए एक सुप्रीम ब्लिस होगी। मेरे शब्द शायद
गुरु जी की ग्रेस को ग्लोरीफाई करने के लिए बहुत छोटे होंगे, पर मैं फिर भी इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग कंक्लूड करना चाहूंगी। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपने हस्बैंड मिस्टर सलील भाटिया को हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत को फिर से मेरी तरफ से और शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरु जी के बड़े मंदिर मैनेजमेंट का, गौरव अंकल का, विक्रम सोनी अंकल का, जगप्रीत चानी अंकल का, सबका, जो इतनी जबरदस्त चीज ये शुरू कर रखी है जूम सत्संग, जो मेरे ख्याल कोविड के टाइम पे शुरू हुआ था, और इसने हम लोगों को इतनी टीचिंग दी है, कुछ कहने की हद नहीं। तो रियली बहुत बहुत शुक्राना सबका जिसने ये शुरू करवाया, गौरव अंकल या जिन्होंने बड़े मंदिर से, मैं बहुत ही उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम गुरु जी के साथ जुड़े थे 2003 या 2004 में, लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा टीचिंग हमारी फैमिली और सबको इस जूम सत्संग से मिली है। और जूम सत्संग का मतलब क्या है कि गुरु जी उस समय कहा कहते थे, सत्संग करना मतलब किसी को खड़े होके, या हमें भी एक बार किसी को भेज दिया हमारे पास बिठा के कि जाके उन्होंने अपना सत्संग सुना। तो मेरे पास एक डॉक्टर और मियाँ बीवी आके मेरे और मेरी आंटी के पास बैठ गए और हमें सारा सुनाने लगे अपने बारे में। उस समय हमें समझ नहीं आती थी, लेकिन गुरु जी कहते थे जो सत्संग है इसमें बहुत टीचिंग मिलती है। जो गुरबानी है वैसे उसमें भी हमें इतनी आप गुरबानी को सुनो, मेरे को पहले बहुत अच्छी जरूर लगती है, लेकिन समझ नहीं आती थी। जब उसको सही शब्दों में एक बार, दो बार, तीन बार सुनो तो समझो, तो हमें टीचिंग मिलती है। और ये सत्संग से आपको नहीं तो किसी और को ब्लेसिंग मिल रही है। कुछ गुरुजी मैसेज दे रहे हैं। आज गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे साथ है। वो इसी तरीके से हम लोगों को मैसेज देते हैं। अब मैं आपको बताऊं मैं गुरुजी से कैसे जुड़ा। गुरुजी तो खैर महाशिव है, मे भी हम बहुत साल पहले जुड़े होंगे। जो एक्चुअल ह्यूमन उसमें जब मैं जुड़ा हूँ 2003 या 2004 में जुड़ा था, बट उससे पहले आज मैं सोचता हूँ कि हो सकता है कि उससे पहले भी हम गुरुजी से बहुत जुड़े हो, क्योंकि मैं रिचुअल बहुत हूँ, मैं हर धर्म को मानता हूँ। तो मैं बचपन में पढ़ता था, मैं कॉन्वेंट स्कूलिंग जो बचपन की हुई है कॉन्वेंट स्कूल में हुई है, तो वहाँ हमारे स्कूल कंपाउंड में ही चर्च था, तो वहाँ चर्च जाते थे हम, मस्जिद भी जाते रहे हैं, अजमेर शरीफ ये वो। मेरी दादी जो है कम्स फ्रॉम सरदार फैमिली, तो मेरे फादर ने जब भी हम लोग कहीं रहे हैं ये मेक श्योर किया कि घर के पास गुरुद्वारा है, हम गुरुद्वारे भी जाते रहे। फादर मेरे प्योर आर्य समाजी, वो आर्य समाज भी हम जाते थे। मेरे को अपने जब मैं काम करना शुरू किया था मुंबई में किसी होटल में, उसके बाद मेरी एक कोलीग थी, हम लोग श्रीनगर से किसी होटल में गए थे, कुछ वहां पे हमें ट्रांसफर किया था थोड़े महीने के लिए, कोई कॉन्फ्रेंसेस थी वहां बड़ी इंपॉर्टेंट, तो हमारी जरूरत थी तो हमें भेजा गया था। वापसी में श्रीनगर से आते हुए उसने बताया कि मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ, तो चलेगा? मैंने कहा मैं आज ना, सुना तो बहुत हुआ लेकिन मैं कभी गया नहीं। उसके बाद से मैं वैष्णो देवी जाता था। मैं जब भी, हम लोग लंदन में सेटल है, जब भी मैं लंदन से इंडिया जाता था तो मैं कहीं ना कहीं वैष्णो देवी जरूर हर साल जाता था। 2003-2004 का मौका मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं लंदन में पैदा हुए थे, वो यहाँ पढ़ते थे स्कूल में, शुरू में बेसिक पढ़े, लेकिन मेरे को उनसे मजा नहीं आया कि मैंने ये एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन जो है जो इंडिया की है वो बेस्ट एजुकेशन है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे कल्चर इंडिया का सीखें, बिल्कुल जैसे इंडिया का कल्चर है। कितना हमारा, हमें इतने स्वभाव, हमें इतने अच्छे गुण दे रखे हैं, ये सब ऊपर वाले की करिश्मा है कि हम अपने उस कंट्री में, वो पेरेंट्स ने हमें जो सिखाया है, बिल्कुल माँ बाप ही हैं जिन्होंने हमें इतना बड़ा किया, हमें सारे अच्छी चीजें सिखाई। तो मैं इसीलिए अपने बच्चों को चाहता था इंडिया में पढ़े। पहले उनको बोर्डिंग स्कूल में डाला, बोर्डिंग स्कूल में बाद उनको, मैं जरा खुश नहीं था, बच्चे तो खैर बड़े खुश थे, लेकिन मैं चाहता था कि चलो इंडिपेंडेंट हो जाए, लेकिन बच्चों को थोड़ा उदास फील करते थे। बाद में मेरे फादर मदर ने बोला कि भाई हमारे होते हुए तुम उनको बोर्डिंग में क्यों रख रहे हो?
तो उनको दिल्ली ले आओ। हमने दिल्ली में उनकी एडमिशन करा दी। दिल्ली में अपना दोनों बच्चे रहने लगे, लेकिन क्या था कि जनरेशन गैप। अब आजकल के बच्चों को पढ़ाना और करना डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है, डिफरेंट उनके साथ वो होता है। और हमारे टाइम की जो जनरेशन है वो डिफरेंट थी, तो वो आपस में ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन में थोड़ा वो तनाव रहने लगा। तो आई हैड टू सेंड माय आंटी कि जाके मेरे बच्चों को देखो। तो ये जाके देखती थी। तो जब भी मेरे को मौका मिलता था, छुट्टी होती थी थोड़ी सी भी, मैं इंडिया चला जाता और स्पेशली दिसंबर जनवरी में मैं जरूर जाता। तो एक बार मेरी मुंह बोली बहन है, मुंह बोली बहन क्या समझो, सगी बहन से भी बढ़कर, मतलब मुंह से कोई बात निकलती है तो वो पूरी कर देती है और वो हमेशा मेरा भला ही सोचती है। तो वो उनके घर में गया था, तो वो कह रही थी कि मैं जा रही हूँ बड़े मंदिर गुरुजी के बाद, चलना है मेरे साथ। तो मैंने कहा चलो दीदी जरूर चल पड़ेंगे। तो मेरे को बड़े मंदिर ले गए। उस समय गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते थे। तो गए, इकट्ठे गाड़ी में बैठे, वहां गए, एम्पायर स्टेट जाके उतरे। और गाड़ी से उतर के जैसे ही हम अंदर दरबार में उनके जाने लगे, तो वहां ऐसी खुशबू, ऐसी स्ट्रॉन्ग खुशबू जिसे कहते हैं ना, क्या खुशबू थी वो, संगीत थी। मैं कहूँ दीदी क्या इतना परफ्यूम छिल रखा है, या यहाँ पे इतने क्या गुलाब के फूल लगे हुए हैं इतने, जो इतनी गुलाब की वो खुशबू आ रही है। कहती नहीं, है गुरुजी की खुशबू है। और आप यकीन नहीं माने, जब उन्होंने जो भी पोर्टफोलियो मेरे को बताया, हम गए, जाके बैठे, गुरुजी के चरण छुए, दीदी ने मिलाया, ये लंदन से आए हैं। गुरुजी को जैसे ही मैंने चरण छुए, गुरुजी कहते हैं रोटी खिलाएगा। आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा गुरुजी को कैसे पता चला कि मैं इस बिजनेस में हूँ, रोटी वाले बिजनेस में, रोटी का काम करता हूँ, यहाँ मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, गुरुजी को कैसे पता चला। खैर एनीवे, मैं कहा जरूर गुरुजी जल्द भी कहोगे। मैं पैर छुए और बैठ गए। पर दैट इज एक्चुअली, बाद में मेरे को पता चला, सबने बोला कि गुरुजी ने आपसे बात की। गुरुजी बहुत कम बोला करते थे। और जब मैं गया था तो गुरुजी को मैंने सोचा था कि गुरुजी होंगे एक वो जिसे कहते हैं ना ऑरेंज रोब में बैठे हुए, दाढ़ी वाली, बड़े बड़े बाल, और वो कुछ ना कुछ शब्द बानी बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे। वो इतनी बात बोल दी तो सब मेरे को कहते हैं कि बड़ी बहुत बड़ी बात, गुरुजी ने आपसे पहली बार में बात कर ली, बहुत बड़ी बात, मतलब आपकी एंट्री हो गई। तो दैट वाज माय फर्स्ट थिंग, एंड बट आई वाज शॉक्ड कि भाई गुरुजी को मेरे कैसे पता चला। और जब मैं बैठा रहा वहां, थोड़ी देर हम लोग बैठ गए, हमें बिठाया गया। अब जितनी बार मैं गुरुजी की तरफ देखूं, मैं देख नहीं सकता था। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज भी उनके स्वरूप की तरफ आप 1 मिनट से ज्यादा उनको नहीं देख सकते। उनके में इतना प्रभाव है, इतनी शक्ति है उन स्वरूप में भी, कि आप 1 सेकंड उनसे आप जहां जिस साइड से देखेंगे आपको लगेगा गुरुजी आपको देख रहे हैं। और वही हुआ, जहां मैं बैठा था मेरे को ये लग रहा है गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं, गुरुजी मेरे को ही देख रहे हैं। अच्छा, और गुरुजी का जो, अगर आप इमेजिन करें अच्छी तरीके से, आंख बंद कर आप देखें जरा गुरुजी को गौर से, तो आपको लगता है कि शिव जी बैठे। और सही में आज भी उनका स्वरूप को देखता हूं तो लगता है कि शिव जी बैठे। और ये चीज मेरे को दिखाई गई बाद में। मैंने देखा, मैंने किताब का कवर देखा जो आज कुछ रिसेंटली पढ़ रहा था, टर्निंग द पेज, अनीता कुमारी आंटी जी ने लिखी है। उसमें जो उन्होंने कवर दिया है उसमें साफ दिख रहा है कि दैट इज, तो उनका जो चेहरा है बिल्कुल दैट इज शिवलिंग, दैट शिव जी। और सही रूप में ही वो शिव जी। उस समय तो हमें पता नहीं था कि हमारे सामने परमात्मा बैठा है। हम तो समझते हैं हम बहुत लकी हैं, हमारी जनरेशन या ये युग जो है, चाहे गुरु से मिले या ना मिले, ये युग, इस युग में परमात्मा खुद हमारी धरती पर आए हैं हम लोगों को ब्लेस करने। और वो आज भी कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी ब्लेस कर रहे हैं। फिर भी आज आप देखते हैं कि आप कुछ भी सोचते हो, आपके सपनों में आते हैं गुरुजी। आपको, हमें घर के अंदर खुशबू आती है गुरुजी की, कई बार लगता है कि प्रेजेंस है कि गुरुजी यहीं पे, कुछ भी कोई परेशानी होती है, सडनली मेरे को वो खुशबू आती है। मैं हैरान होता हूँ कि कहाँ से आ रही है, मतलब दैट इज गुरुजी। और 1 सेकंड के लिए आती है और केवल मेरे को आएगी। अगर मेरे को वो एहसास करा रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ, केवल मेरे को आएगी, किसी और को नहीं आएगी। ये गुरुजी की पावर, ये है गुरुजी। अच्छा, कोई उनमें ये नहीं था कि वो मिरेकल करते थे, कोई चीज कोइंसिडेंट नहीं होती थी। उनकी जो कही हुई चीज थी, अब कुछ भी, वो परमात्मा का वक्त, परमात्मा थे और लोगों को क्योर करते थे।
हर चीज में मैं बता रहा हूं, मेरी माता जी को गुरुजी ने 2 बार मौत के मुंह से उठा के लेकर आए, ऑलमोस्ट, मैं आपको बताऊं। और ये सब गुरुजी की वजह से, इसमें कोई कोइंसिडेंट नहीं है, बट दिस इज ऑल बिलीव इन गुरुजी। एंड गुरुजी ने एक बार हाथ पकड़ लिया तो मतलब मेरा क्या, सारी फैमिली का हाथ पकड़ लिया। खैर मेरी माता जी भी जाती थी मेरे साथ गुरुजी के यहाँ। मैं ये बात बता रहा हूँ 2015 की। 2015 में गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं थे, लेकिन उससे पहले मेरी माता जी भी हमारे साथ कई बार जाती थी सबको। 2015 में गुरुजी ने मेरी माँ को मरते हुए बचाया, मतलब मौत के मुंह से निकाल के लाए। और मैं बताऊं कैसे। हमारा एक मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ पार्टनरशिप में कैंप्स हैं जो मुंबई से 3 घंटे की दूरी पे है, कोलाड में, रोहा। वहां पे मतलब मोर लाइक कैंप, एक्टिविटी कैंप है, मैनेजमेंट कैंप है, बट वो मोर लाइक ए रिजॉर्ट। उसमें कॉटेजेस हैं, उसमें स्विस टेंट्स हैं, उसमें डॉर्मेटरीज हैं, कॉन्फ्रेंस रूम है। वहां पे बड़ा, हम लोग न्यू ईयर ईव मनाने अक्सर कोशिश करते हैं सारी फैमिली वहां जाए। माई फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरी मदर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ के और फ्रेंड्स, रिलेशन, सारे हम लोग लगभग 40-50 जने हम लोग मिलके जाके वहां सारा इकट्ठा जाके वहां पे गदर करते हैं, शोर मचाते हैं, काम वहां पे अपना एंजॉय करते हैं। तो दैट वाज 31st नाइट, वी वर देयर, माय मदर वाज विद मी। हम लोग वहां पहुंचे दोपहर को, जाके सुबह चले गए, दोपहर को पहुंचे, लंच वंच किया। और जैसे होता है कि सारे आप ग्रुप में होते हैं, एंजॉय करने जा रहे हो, तो दोपहर को बियर शेयर पी के हम लोग सब हंगामा कर रहे हैं सारे डॉर्मेटरी में। हम लोग मोस्टली जो क्लोज फैमिली थे, हम लोग सारे डॉर्मेटरी में रहते थे। 25 बेड लगे हुए थे, वहां बैठ के अपना एंजॉय करते हुए, शोर करते हुए, हल्ला करते थे। तो हम बैठे हुए वहां पे आराम से दोपहर को रेस्ट कर रहे हैं। सडनली मेरे बड़ा बेटा बाहर गया गाड़ी में कि मैं पापा चार्जर भूल गया हूं मैं लेने का, ठीक है जाओ। ये गया बाहर, भाग गया और वापस 2 मिनट में भागता आया। कहता पापा पापा दादी बाहर बैठी है और अपने चेस्ट को पकड़ी और रो रही है। हम लोग सारे उठे। मेरे ब्रदर इन लॉ की जेब में गोली थी, वो इमीडिएटली समझ आ गया। उन्होंने उनकी जीप के नीचे गोली रखी, फटाफट स्ट्रेचर मंगाया। हम वहां से अपने कैंप से ले गए, वहां पास में रोहा है, रोहा डिस्पेंसरी में ले गए। वहां पहली जिस डिस्पेंसरी में ले गए वहां उनकी ईसीजी मशीन नहीं चल रही थी। उन्होंने बोला नहीं, वो दूसरी और डिस्पेंसरी वहां चले जाओ। वहां गए, उन्होंने फटाफट उनको इंजेक्शन लगाया, उनको ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर में चढ़ाया, इंजेक्शन लगाया, ईसी देखा और उन्होंने बोला कि इनको बहुत सिवियर हार्ट अटैक है, आप देर ना करें, बहुत कम चांसेस हैं, 50-50 चांसेस हैं, अब इनको इमीडिएटली बॉम्बे ले जाए। तो मैंने पहले सोचा जैसे लंदन में होता है जी, एयरलिफ्ट कर लेते हैं, तो मैंने कहा उनको एयरलिफ्ट कर लेते हैं हेलीकॉप्टर। कहता है जी जब तक आप करेंगे तब तो कल तक परमिशन नहीं मिलेगी आपको। अब जितनी देर में वो एयरलिफ्ट की बात करेंगे, यहाँ परमिशन लेंगे, आप गाड़ी उठाइए और उनको सीधा ले जाइए। मैंने बॉम्बे 3 घंटे दूर और 31st नाइट को यहाँ से अभी दोपहर को हम 4-5 बज रहे हैं, जब तो हम नहीं पहुंच पाएंगे वहां पे, वहां इतना ट्रैफिक हो जाएगा कि हम तो अंदर। कहते नहीं आप जाइए, इनको अगर बचाना है आपने, अगर कुछ भी थोड़ा भी चांसेस है। खैर हमने उनसे ऑक्सीजन सिलेंडर लिया, गुरुजी का नाम लिया, जय गुरुजी करके गाड़ी में बिठाया और माता जी को डाला और ले। अब ये देखिए गुरुजी की महिमा, गुरुजी कैसे आते हैं सामने। मेरे ब्रदर इन लॉ का दूर का एक कजिन है, विनी करके, उसका कोई दोस्त था, वो भी ठहरा हुआ था, एंड ही वाज अ डायरेक्टर ऑफ फोर्टिस जयपुर। जब उसको पता चला, उसने फोन कराया हमें रास्ते में कि भाई मैं फोर्टिस जयपुर का डायरेक्टर हूं, आप उनको बॉम्बे मत ले जाएं, वो बॉम्बे तक पहुंच नहीं पाएंगे, आप उनको फोर्टिस वाशी ले जाएं, एंड आई विल मेक श्योर कि ऑल द अरेंजमेंट्स आर डन देयर, शी विल हैव द बेस्ट डॉक्टर इन एवरीथिंग। मैं फोर्टिस वाशी डायरेक्टर को फोन कर देता हूँ, मेरा दोस्त है, सारा अरेंज कर देता हूँ। ये उसने अरेंज नहीं किया, ये गुरुजी ने अरेंज किया। मतलब कोइंसिडेंट नहीं है कि वो एक फोर्टिस का डायरेक्टर वहां ठहरा हुआ है और उसने फोर्टिस वाशी जो रास्ते में पड़ता है, तो डायरेक्टर को फोन किया, एंड द बेस्ट सर्जन फ्रॉम नानावती हॉस्पिटल, वो क्या कहते हैं, हिंदुजा हॉस्पिटल से, और एक कार्डियोलॉजिस्ट जो था उनका, वो धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल से, दे बोथ केम टू बॉम्बे बाय द टाइम वी रीच्ड देयर। वी जस्ट रीच्ड इन टाइम, और गाड़ी हमारी थोड़ी ट्रबल कर रही थी।
तो खैर जैसे ही हम पहुंचे, हम बिल्कुल अस्पताल गए, डोर तक पहुंचे। जैसे ही हम डोर तक पहुंचे, अंदर फटाफट उनको स्ट्रेचर पे अंदर ले गए, सब कुछ ले गए, सारा मतलब पूरा मैसेज मिल चुका था और सब एवरीथिंग रेडी, फटाफट उनको ट्रिप पे चढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया। एंड डॉक्टर ने आके देखा, डॉक्टर ने बोला जी आप बिल्कुल सही टाइम पे ले आए हैं, अगर अनदर हाफ एन आवर लेट और होते तो शी वुडंट हैव सर्वाइव्ड। और उन्होंने जो टेस्ट किया, 4 आर्टरी मेजर ब्लॉकेज, मतलब ऑलमोस्ट 85 to 90% ब्लॉकेज इन 4 आर्टरी। आप सोच सकते हैं ये सब गुरुजी का करिश्मा है जो गुरुजी ने बचाया। यार जी 15-20 डेज इन आईसीयू, उनका बड़ा सक्सेसफुल, उनकी सर्जरी हुई, सब कुछ हुई, और गुरुजी ने और डॉक्टर ने बोला जी अब 20 साल ज्यादा यंग हो गए। और आज मेरी मदर 91 एंड शी इज हेल एंड हार्टी, शी इज परफेक्ट, मतलब इतनी खुश है और इतना अच्छी सेहत मिली हुई है, उनको कुछ कहने की हद नहीं। आज भी दौड़ती हैं, आज भी अकेले ट्रैवल करती हैं। अभी फिर सेकंड टाइम उनको गुरुजी ने कैसे बचाया, मैं आपको ये बताऊं। अभी हम दिल्ली में थे, तो मैं बाद में पूरी बात बताऊं। मेरे उसका भी एक सत्संग है, मेरे बड़े बेटे की शादी थी दिल्ली में। दिल्ली में नवंबर दिसंबर का टाइम में आप जानते हैं कि कितनी पॉल्यूशन होती है। मेरी मदर वाज विद अस और पॉल्यूशन की वजह से उनको खांसी होनी शुरू हो गई, और जब हम बॉम्बे पहुंचे तो खांसी बहुत ज्यादा हो, यहाँ तक कि हम लोग बॉम्बे में थे, हमने फिर वही दिसंबर एंड टाइम था कि चलो हम अपना न्यू ईयर मनाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, 2 दिन मेरी माता की तबीयत ऐसी खराब रही। फर्स्ट डे ऐसे लगा जाए तो बेहोशी की हालत में है, उनको समझ नहीं आ रहा, कुछ भी बोलो। मैंने कहा वैसे ही हो सकता है बुखार चढ़ा होगा, वैसी तबीयत ठीक नहीं होगी, ढीली होती है तो बंदे को वैसे समझ नहीं आता होगा। सेकंड डे तो ऐसा लगा कि जैसे ये ऑलमोस्ट, मतलब इनको होश नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल ज्यादा जी पाएंगे। तो फटाफट हम उनको हॉस्पिटल, बेलव्यू हॉस्पिटल है, आए वहां पहले भी एक बार मदर को ले जा चुके थे वहां रिकवरी के लिए। वहां मैंने कहा वहां ले चलते हैं, फटाफट घर से हम उठाया और वहां ले गए। वहां लेके गए, डॉक्टर ने टेस्ट वेस्ट किया, डॉक्टर ने बोला जी इनको निमोनिया हो, कंजेशन, एंड 91 की एज में निमोनिया इज नो गुड, समझे। तो हम कर रहे हैं कोशिश, इनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। हमने दवाइयां दी हैं, इंजेक्शन दिए हैं, वी ट्राइंग टू टेक आउट द इंजेक्शन का, बट देखते हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते। खैर शी वाज इन आईसीयू, उनको होश नहीं थी ऑलमोस्ट। सेकंड डे मैं गया, अब ये देखो गुरुजी का करिश्मा, मैं वही गुरुजी बोला, गुरुजी इतने खुशी के मौके पे आए, मेरे बेटे की शादी हुई है, तो मेरी माँ को बख्श, खुश रखो। मैं खुशी से वापस उनको लंदन लेके जाऊं और वापस फिर वो अपना मेरे साथ चले। तो मतलब मैंने बस गुरुजी से प्रार्थना की, और आप यकीन नहीं मानोगे, नेक्स्ट डे जब मैं गया अस्पताल उनके बारे में पूछने के लिए कि कैसी कंडीशन है, वो जो डॉक्टर है कहता है भाटिया साहब मैं कुछ नहीं कह सकता। आप अपने आप देखिए अपनी माताजी को, मेरे अस्पताल के अंदर आईसीयू के अंदर फोन अलाउड नहीं है, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता। वो सुबह से, कल उनकी तबीयत बिल्कुल ऐसी थी कि मेरे को नहीं लग रहा था कि बस पाएंगे, निमोनिया हो गया, और आज सुबह से वो लगी हुई है अपने पोतों से वहां पे अमेरिका, वीडियो कॉलिंग कर रही है, या वो व्हाट्सएप पे लगी हुई है, मैसेज कर रही है, वो सोशलाइज कर रही है। और मेरा सारा हॉस्पिटल टीम हैरान है कि देखो 91 की एज में भी ये कितना सोशलाइज करती है। अब मैं उनको ना नहीं कर सकती, क्योंकि वो इतनी इस एज में एंजॉय कर रही हैं कि देखो बिल्कुल हेल एंड हार्टी, मैं इसलिए फोन उनका ले नहीं सकता। शी इज द ओनली एक्सेप्शन आई हैव गिवन। तो ये देखिए गुरुजी ने सेकंड टाइम उनको मौत से बचाया। उनको क्या, हमें भी बचाया। मैं एक बार दिल्ली के अंदर, और गुरुजी ने अगले दिन बोला मेरे को, ये भी बताऊंगा आपको, गुरुजी को पता होता है, गुरुजी ने बचाया तो पता है उनको उन्होंने किस तरीके से मेरे को बचाया। किसी दोस्तों के यहाँ पार्टियां थी, वहां पार्टियां वार्टी कर रहे थे, हम लोग वहां से निकले, और मैंने 4:30 बजे का टाइम था रात का, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:30-4 बजे पी पा के, और ड्रिंक की हुई थी मैंने। और वहां मैं इंडिया में गाड़ी नहीं, ड्राइवर को नहीं लेके जाता कि इतनी देर कहाँ रुका रहेगा, तो मैं खुद चलाता हूँ। तो उस समय हमारे पास थी वो मारुति स्टीम थी मम्मी की, तो वो लेकर गया है। तो हम वापस आ रहे थे रात को, मैं और मेरी आंटी थी, पार्टी खत्म हुई, दोस्त यहाँ से वहां से वापस जा रहे थे, तो आईआईटी का जो फ्लाईओवर है वो क्रॉस करके गए, जो श्रीकोट का ऑडिटोरियम का जो ऑडिटोरियम ऊपर फ्लाईओवर है,
गोल्डन ट्रेन के ऊपर से वो जो हॉट फ्लाईओवर जाता है, हम उस पर से हम जा रहे थे, तो सामने से एक ट्रक जा रहा था, मेरे आगे था। आई ट्राई टू ओवरटेक, समझे, क्योंकि हालत ऐसी थी कि बंदा कहता है तेज चला, तो मैं अपना वो गाड़ी उसको ओवरटेक करने लगा। जब तक मैं ओवरटेक करने लगा वो किसी और को ओवरटेक कर रहा, और उस ट्रक ने सीधा मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, पैसेंजर साइड पे मारी गाड़ी। गाड़ी मेरे घूम के ऑलमोस्ट पूरी 90 डिग्री घूम के दूसरी तरफ लगी। वो डिवाइडर वहां के देखिए आप ऊंचे हैं, वो डिवाइडर से जाके टकराई और वही रुकी। अगर वो डिवाइडर नॉर्मली जो फ्लाईओवर होते हैं छोटे, इतने ज्यादा ऊंचे नहीं होते, हो सकता है मेरी गाड़ी दूसरी तरफ जा सकती थी, या पीछे से और गाड़ी आ रही थी वो मेरे को मार सकती थी, लेकिन वो पीछे भी कोई गाड़ी नहीं थी। कैन यू इमेजिन? मैं रुका, मैंने वापस की और मैं आगे चल पड़ा। नेक्स्ट डे हम लोग गुरुजी के यहाँ गए थे, वहाँ एम्पायर स्टेट। तो जैसे ही मैं गया, जाके मैंने उनके चरण छुए, तो उन्होंने कहते हैं हाँ भाई, मरदा मरदा बच गया, घटी गई, कोई गल नहीं, और आ गई। अब मैं हैरान, मैंने कहा गुरुजी को कैसे पता चला? बट वो जानी जानते, उन्होंने ही बचाया, उन्होंने ही वो जिंदगी दी है जो आज मैं खड़ा हूं। ये सब गुरुजी का करिश्मा। अब मैं बताऊं गुरुजी का सत्संग जो मेरे घर से जुड़ा हुआ है। मैं लंदन जब आया, मैं किसी जिसे कहते हैं ना, मेरा मन नहीं लगा, आज भी मेरा मन नहीं लगा, आज भी मेरा मन इंडिया में। और एक बार जो बॉम्बे में रह लेता तो बॉम्बे में, तो मैं वैसे दिल्ली पैदा हुआ, एक बार जो बॉम्बे रह लेता आपको वर्ल्ड में कहीं पता नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो मेरा एंड ऑफ द डे मैं सोचता था कि मैं इंडिया जाके सेटल होऊंगा, मैं यहाँ नहीं हूँ। इसलिए मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ की नहीं। मैं एक घर लिया, छोटू में जो घर लिया था जब शादी हुई थी, शादी से पहले, तो वहीं हम रह रहे थे। मैंने 91 में घर लिया था, और उसके बाद मैं जितनी इन्वेस्टमेंट थी मैं बॉम्बे ही करता था। मैंने कहा मैं यहाँ नहीं रहना, मैंने रहना ही नहीं यहाँ पे। फाइनली आई हैव टू गो एंड रिटायर इन इंडिया, आई विल डोंट वांट टू स्टे। खैर हमने कुछ नहीं किया, बच्चे भी इंडिया पढ़े, उसका यूनिवर्सिटी आए, यहाँ पढ़े, यूनिवर्सिटी में रहे, सब कुछ गए। अच्छा, अब वो घर में बाद में समझ आता है कि वो घर में क्या बात। एक तो घर का नंबर था 7, और दूसरा 28 years we stayed in that house। और एंड में यह हालत हो गई थी उस घर की कि उस घर के अंदर मेरे बिल्डर ने आने से मना कर दिया था कि मैं यहाँ नहीं आऊंगा। ओनली इमरजेंसी कोई होती थी, मेरी वाइफ बोलती थी ये प्रॉब्लम हो गई तो फटा जाता था, वरना कहता था मैं इस घर में, मेरे को कुछ भी हाथ लगाने को डर लगता है। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ओल्ड वायरिंग है, कभी भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, आई डोंट वांट टू डू इट। मतलब हमारे पे मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मैं उस पर कुछ खर्चा नहीं कर सकता था। और 28 years we had there। उसके बाद जब बच्चों ने अपनी यूनिवर्सिटी खत्म कर ली, काम हम शुरू कर दिया, तो बच्चों ने बोला कि पापा बचपन से हम लोग बाहर रहे हैं, कभी बोर्डिंग में रहे, कभी दिल्ली में रहे दादा दादी का, अब हम घर में रहना चाहते हैं, हम सब घर में इकट्ठे रहना चाहते हैं, लाइक ए फैमिली, ऑल ऑफ अस। और मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, तो बड़ा घर देखते हैं। खैर अब इस उम्र में मॉर्गेज कहाँ मिलनी, लेकिन खैर ये सब गुरुजी ने करना था। हमने घर देखने शुरू किए, घर देखा हमने, बड़ा अच्छा लगा। उस घर को बाद मेरे को कोई दूसरा घर नहीं अच्छा लगा, लेकिन ये घर 3 बार मेरे हाथ से गया। एक तो इस घर में चारों तरफ रोजेस लगे हुए, दूसरा इस घर का नाम रोज बैंक है। 3 बार मेरे एजेंट ने मेरे को धोखा दिया, ही मेरे को घर नहीं मिला। उसके बाद मैं जितने भी घर देखता रहा, मेरे को नहीं मिला। बट एंड ऑफ द डे गुरुजी का बार बार मेरे को मैसेज आ रहा था, कभी सपने में आता था, कभी वो फेसबुक होता तो सामने आता था, घबरा नहीं मैं तेरे नाल। मतलब इट वाज लाइक दैट। एंड फाइनली आई गॉट दिस हाउस आफ्टर 3 times स्लीपिंग आउट ऑफ माय हाउस, बिकॉज ये गुरुजी का घर है, उसका नाम है रोज बैंक। के चारों तरफ रोजेस लगे हुए हैं। मैंने पहला काम किया, मैंने गुरुजी का एक कमरा जो है पूरा गुरुजी का दरबार बनाया, जो गुरुजी का अपना है। लेकिन हमें कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि हमने घर में कोई सत्संग किया हो। पीछे लास्ट ईयर मेरे बेटे की शादी थी, तो यहाँ लंदन में भी सिविल वेडिंग हुई है और बाकी फिर इंडिया में हुई है। तो पहले तो मैं सोचता रहा कि कैसे होगी, कैसे करेंगे शादी, लेकिन गुरुजी, ये सब गुरुजी ने कराई। कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, और इतनी धूमधाम से शादी हुई,
जो लंदन में भी शादी हुई, मैंने सत्संग कर रहा था। मैंने कहा पहला काम करेंगे, पहला जो सेलिब्रेशन होगी, विल हैव अ सत्संग इन द हाउस। हमने अपने घर में कभी सत्संग नहीं किया, तो विल हैव अ गुड सत्संग। मैंने गार्डन में मार्की लगवाई, सब कुछ किया। अब मेरी दीदी ने, बड़ी दीदी जो है दर्शन दीदी, जिन्होंने जोड़ा था, एक्चुअली मेरा बड़ा मन था कि वो आएंगी यहाँ पे। वो हम कई सालों से हम वेट करेंगे वो आए और यहाँ पे हमारा सत्संग करेंगे, हमारे सत्संग करेंगे। तो वो दिल्ली में बहुत ऑर्गेनाइज करती हैं, अपनी पुरानी संगत में है, तो बहुत बड़े मंदिर में तो बहुत ऑर्गेनाइज करती है। मैंने बड़ी दीदी ही करेंगी आके, और उनको किसी बात कारणवश नहीं आ पाई, तो लेकिन उनकी आशीर्वाद आई, उनका ब्लेसिंग आई। अच्छा, हम लोग रोज देखते थे, वो कहीं दिखता था ये गुरुजी का चोला मिल रहा है पूरा से। तो मैंने कहा कि यार दिल्ली से कोई आ रहा है, उससे मैं एक चोला मंगवा लेता हूँ। तो ठीक है, मैंने अपनी आंटी को पूछा, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने दीदी को फोन किया, मैंने दीदी वो चोला मिलता है वो मेरे को वहां भिजवा देंगे आप वहां दिल्ली से? कहती है हाँ मेरे को मालूम है, मैं आज ही जा रही हूँ, सेंट्रल मार्केट जा रही हूँ मैं तेरे लिए, मैं भिजवा दूंगी। मैंने जो दिल्ली जिसने आना था, मैंने उसको फोन किया, वो कहता मैं अगले वेडनेसडे को आ रहा हूँ। तो मैंने कहा मेरी जिस तरह दीदी है उनके यहाँ से कलेक्ट कर लेना। कहता ठीक है जी, मैंने नंबर दिया। अच्छा, उसने मेरी दीदी को फोन किया अगले दिन, दीदी कहती है हाँ मैं कल ले आई थी मेरे पास। कहता मैं अभी आ रहा हूँ, आपसे ले ले। वो चोला लेने के लिए गया, चोला लेके आया, उसके घर अपने लेकर आया। यहाँ पर उसकी मदर यहाँ रहती है, शी इज नॉट वेल, बड़ी एजेड है, लेकिन वो, अब ये देखो ना, गुरुजी ने ब्लेसिंग किसको देनी थी? दीदी ने हमें भेजना था चोला, ब्लेसिंग दीदी की तरफ से आनी थी, जो गुरुजी के लिए, गुरुजी के यहाँ पे आनी थी, जो वहां से गुरुजी की आनी थी हमें। ये चोला वो लेकर गया, अपने घर लेकर गया। उसकी मदर ने देखा, अगले दिन जब मैं लेने गया तो मेरे को उसकी माँ कहती है, मैं उनको बुआ जी कहता हूँ प्यार, कहती है बेटा काका मैं चोला देखे, बहुत सोना चोले है। मतलब इसमें भी गुरुजी ने कोई ब्लेसिंग देनी थी उनको, जो उन्होंने भी चोला देखा। दिस ऑल गुरुजी ये सब करते हैं। तो इसी सत्संग में भी आप कोई सत्संग करते हैं, कुछ करते हैं, तो गुरुजी आपको कोई ना कहीं तरीके से ब्लेसिंग देते हैं। खैर घर पे सत्संग हुआ। अच्छा, मेरे को अब क्योंकि दीदी नहीं आ रही थी, तो मैं पहली बार कर रहा था, तो मेरे को डर लग रहा था कि कोई गलती ना हो जाए, कहीं भी कुछ भी मेरे को कोई, मैं पहली बार कर रहा हूँ तो कहीं कोई मिस्टेक ना कर दूं। जहाँ पे हम जाते हैं सत्संग में, हमेशा ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ के जो सेवादार अंकल हैं, अशोक नेहरा जी, वो आशा जी, इन सबको मैंने फोन किया। मैंने कहा जी मेरी कुछ हेल्प करो आप आके, कि भाई आके मेरे को बताओ कैसे करना। वो लोग सब आ गए, मेरी चोले पूरा कहते हैं दरबार को सेट कराया, सब कुछ कराया, सत्संग शुरू हुआ। बड़ा अच्छा हमारा सत्संग शुरू हुआ। अब ये देखो, क्योंकि आया मैं कैटरर, मैंने कहा कि बेटे की शादी है तो पूरी कैटरिंग कराऊंगा, तो मैंने कैटरिंग कराई पूरी फर्स्ट क्लास। अब मैंने कैटरर को, अपने शेफ को बोला था जी हलवा भी बना देना, सब कुछ, ये सब पूरा मेन्यू दे दिया था। अब जब सत्संग शुरू होने लगा तो आया, तो इन्होंने पूछा जी कड़ा प्रसाद कहाँ है? मैंने कहा कड़ा प्रसाद, मैं अपने शेफ को बोला अभी निकाल, भी कहाँ है निकाल। वो ढूंढते रहे, वो तो आया नहीं। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ बता। मतलब कि देखो, गुरुजी ने वहां मेरे को एक और टीचिंग दी, एक और ब्लेसिंग भी दी और टीचिंग भी दी, और बताया भी कि कम से कम प्रसाद से घर बनाओ अपनी किचन में, बड़ा प्रसाद। उस दिन से मैंने गांठ बांध दी कि कभी भी अब सत्संग करूंगा तो खाना घर में ही बनेगा, मेरे ही घर के चूल्हे में। उन्होंने सेवादारों ने हेल्प की, फटाफट बड़ा प्रसाद बना घर की किचन में। तो दिस इज द ब्लेसिंग। दिस इज, आज भी मेरे को कुछ भी को मैं सत्संग सुनता हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ उसमें गुरुजी मेरे को मैसेज दे रहे। इसमें भी गुरुजी ने मैसेज। लंगर प्रसाद के ऊपर मैं आपको एक और बात बताऊं, अब आप आजमा के देख लेना। मैं पिछले कई सालों से ये चीज देख रहा हूँ। आप कभी भी खाना बनाते हैं, हम लोग क्योंकि कैटरिंग लाइन में है, तो हम जब खाना बनाते हैं तो मेरे शेफ लोग चेक करते हैं ये नमक है क्या है। लेकिन जब हम अपने घर में, जब भी हम खाना बनाते हैं, हम पहला भोग गुरुजी को लगाते हैं। और गुरुजी को जो भोग लगाते हैं, आप जूठा तो नहीं लगा सकते, तो हम कभी उसमें कुछ चेक नहीं करते। कोई मसाला अंदाजे अपना खाना बनाते हैं, या मैंने कभी कुछ बनाया या मेरी आंटी ने बनाया, तो हम बनाते हैं और गुरुजी को पहला भोग लगाते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, इतने सालों से ये कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी
वो जो लंगर प्रसाद जो गुरु जी को हमने भोग दिया है, उसमें कभी एक भी चीज और ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो सब गुरु जी ने ही कर दिया, क्योंकि एक बार वो प्रसाद गुरु जी के चरणों में रख दिया तो वो प्रसाद बन गया। इसीलिए वो कहते थे लंगर प्रसाद जो है वो दवाई है, प्रसाद है। हमने अपने वहीं जो बड़े मंदिर में भी हम जाते थे, एम्पायर स्टेट भी हम जाते थे, तो 4 जने मिल के खाते थे वो प्रसाद, वो दवाई, वो लंगर जिसे कहते हैं ना, गुरु जी का शुद्ध लंगर, जो एक दवाई के तौर पे आप उसको खाते हैं। यही चीज आप खुद आजमा के देख लें। आप पहला भोग अगर गुरु जी को लगाएंगे, उसमें कभी भी आपको किसी चीज की कमी पेशी नहीं लगेगी खाने की। मैं एज ए कैटरर कह रहा हूँ कि हम लोग खाना बनाते हैं तो हम लोग, मेरे शेफ लोग टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि कमी ना हो जाएगी, भाई पार्टी का खाना है। लेकिन आप लंगर का कभी खाना बनाएंगे तो अभी आपको कभी भी कुछ भी कमी आपको उसमें महसूस नहीं हो। एनीवे, गुरु जी की हम पे बहुत कृपा रही है और उनका हाथ हमारे सर पे रहा है। मेरे बच्चों का, मेरे बच्चे की शादी दिल्ली में इतनी धूमधाम से हुई, गुरु जी ने की, फर्स्ट क्लास होटल में। मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि कैसे हो गई, बट बहुत अच्छी हुई। मेरा बड़ा मन था कि मैं गुरु जी को मैं अपना कुछ काम शुरू करूं। मैं आपको ये बताऊं, गुरु जी कहते थे ना, मन्या करो मंगया ना करो। मैं एक गलती लाइफ में कर बैठा कि मैंने मांग लिया। मैं जब भी आता था गुरु जी को, वो खैर वो हमेशा वो कहते तो ये थे ना, रोटी खिलाएगा। एक बार मैं गया तो मैंने जब लंगर उनका करने के बाद हम निकलने लगे तो आज्ञा लेने लगे, तो गुरु जी का मैं चरण छुए थे। गुरु जी कहते हैं अपने साथ उनके वो बैठी हुई थी, मेरे को आज भी नाम याद है, नीरू भारद्वाज आंटी उनके साथ बैठी हुई। कहते हैं नीरू कभी लंदन जाई ना, रोटी खाई, रेस्टोरेंट का मालिक है। मैं क्या गुरु जी मैं मालिक नहीं है, मैं काम करना। हाँ तू मालिक ही है। अच्छा, वो जब गुरु जी ने ऐसी बात बोली तो मैंने कहा गुरु जी मैं अपना कुछ खोलना चाहना, जा जा अजी मंगलेगा, जा अगली बारी आई। और जब भी आता था गुरु जी यही बोलते थे, जा जा अगली बारी मंगी, अगली बारी करी। मतलब ही डिडंट वांटेड मी टू लीव दैट रेस्टोरेंट, कि वो रेस्टोरेंट का मालिक आज भी होता है। लेकिन वो चलो रेस्टोरेंट वो भी बंद हो गया। मैंने कहा जिद करके मैंने बोला नहीं जी गुरु जी मैं अपना खोलना चाहना। कहते अच्छा चल एक दिन गया, अच्छा जा ऐश कर खोल है। यदि पत्ती वाली, वो पत्ती वाली यानी पंजाबी यानी ठेठ पंजाबी बोली, मेरे को समझ नहीं आई। वो कहती मेरी दीदी थी ना थोड़ी सी पत्ती वाली, और मेरे से गलती ये हुई कि मैंने उनकी नहीं, मैंने किसी और की पार्टनरशिप बना दिया। 6 महीने में पार्टनरशिप टूट गई। 7 साल मेरा रेस्टोरेंट चलाया गुरु जी ने। कभी मैंने वहां से कमाया नहीं, लेकिन कभी भी कमी पेशी नहीं आने दी, कभी मेरे को जेब से पैसा नहीं डालना पड़ा। लेकिन वो गुरु जी ने साथ में चलाया, गुरु जी ने बोला कि ये तेरे लिए नहीं था। खैर एनीवे, उसके बाद आई केम बैक टू द कैटरिंग लाइन, आई वाज डूइंग गुड। अभी भी जो है कई चीजें होती हैं जो अगर कोई चीज नहीं हमारे पास आती है, कुछ नहीं आती, तो हम ये नहीं कहते मे भी उसमें हमें कुछ फायदा है। मेरा कुछ गुरुजी ने कल्याण किया, कुछ चीज कोई बड़ी चीज टाली है। अभी रिसेंटली मेरे ब्रदर को कुछ काम था दिल्ली में, तो वो लंदन अमेरिका में है, डॉक्टर है, वो बहुत कम जाता है। कोई अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बेचनी थी, कोई तो मेरे को कहता मेरे को कुछ पता नहीं है, तू इंडिया जाता रहता है तो चल मेरा थोड़ा हेल्प कर। मैंने ठीक है, मार्च का महीना था, मैंने टिकट अपनी बुक करा रखी थी, हमने होटल भी बुक किया हुआ था, चलो चलते हैं। तो भैया अमेरिका से जा रहे थे, मैं यहाँ से जा रहा था। अब जिस दिन जाना था, मतलब देखो गुरुजी की इसमें भी कोई चीज थी जो गुरुजी ने मेरे को नहीं उस दिन जाने। जिस दिन मैंने जाना था उससे एक दिन पहले रात को बच्चों ने बोला कि पापा कुछ खाना अपने हाथ का बना दो। मैं ठीक है, मैं बनाने लगा। बनाने के बाद मैं मुझे सफाई कर रहा था, सडनली वो छुरी से कुछ काट कर रहा था मैं छुरी से, वो सडनली लगा और मेरे अंगूठे पे जाके लगा एंड वेरी डीप कट एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग। मैंने सोचा चलो ऐसी ब्लीडिंग है, मैंने खून खूब रोकने की कोशिश की। बच्चों ने बोला कि पापा अस्पताल चले जाओ। मैंने ना यहाँ इमरजेंसी में बैठूंगा, 6 घंटे बैठा हूँ, अम्मा सब तो अभी हो जाएगा बंद। खैर रात भर वो ब्लीडिंग बंद नहीं हुई, थोड़ा थोड़ा निकलता रहा, मैं चेंज करता रहा पट्टी सारी रात, वो नहीं हो पाया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने अपनी आंटी को बोला, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ अस्पताल ही जाता हूँ सुबह 7 बजे उठ के, ये बंद नहीं हो रहा, बहुत बुरा हाल है इसका, अंगूठे का पता नहीं क्या हो गया। एंड आई वेंट टू द हॉस्पिटल गया, चेक किया उन्होंने बोला जी आपका ये यू हैव डैमेज योर टेंडन, और आपकी एक वेन जो है वो टेंडन वो आपकी डैमेज हो गई है, तो ये तो सर्जरी होनी पड़ेगी इसकी।
मैंने कहा बट मेरी तो रात की फ्लाइट है, आई एम फ्लाइंग, और 5 बजे मेरी को आई हैव टू रिपोर्ट एट द एयरपोर्ट। कहते नहीं जी आज तो आप नहीं कर सकते। मैंने मेरी टिकट, अच्छा वो 24 घंटे से पहले था, वो कैंसिल भी नहीं हो सकती। उधर भाई मेरा बेचारा वो तो अमेरिका से चल रहा था, उसने तो चलना था वहां से, वो अमेरिका से जाना था, मैंने लंदन से जाना था। अब मैंने कहा मैं नहीं गया तो उस बेचारे का काम रुक जाएगा, वो उसको अकेले को समझ ही नहीं आएगी। खैर मैंने कहा जी किसी तरह सर्जरी कब होगी? कहते आज तो नहीं होगी, आई डोंट नो कब होगी। मैंने जब भी आप करिए देखिए, डॉक्टर को पता करिए, मैं आई हैव टू ट्रैवल। खैर वो कॉन्टेक्ट कर करके उन्होंने बोला जी डे सर्जरी होगी बट ये कल होगी। मैंने कहा सर आज कोशिश करें आज हो जाए। कल का मतलब कल का दिन भी गया, परसों तो उसकी अपॉइंटमेंट है जो उसने अपना काम कराना घर का। खैर एनीवे शॉर्ट बोलता हूँ, डॉक्टर ने देखा उन्होंने बोला अच्छा जी बड़ी रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा जी वो सर्जन कोई मेन सर्जन नहीं करेगा क्योंकि बहुत ही डेलिकेट सर्जरी है। लकीली सर्जन मिल गया, सर्जरी हुई, लेकिन उस रात मैं ट्रेवल नहीं कर सका। नेक्स्ट डे में ट्रेवल किया, और जिस दिन ट्रेवल की हमारी आदत क्या है कि जब भी मैं इंडिया जाता हूँ, जिस दिन हम जाता हूँ, मेरी आज माँ की भी आदत है, आपको बताऊँ 91 ईयर्स ओल्ड, गुरुजी ने कितनी सेध रखी है। द डे वी रीच देयर वी ट्राई टू गो टू बड़े मंदिर, जाके माथा टेक के आते हैं क्योंकि हमारे सारे काम पूरे हो, और ब्लेसिंग लेते हैं गुरुजी की, और जिस दिन निकलना होता है गुरुजी को जाके शुक्राना करके आते हैं। तो उस दिन नहीं गया, अगले दिन गया। उसके अगले दिन दीदी के किसी घर पे वहां पे सत्संग था, वी अटेंडेड द सत्संग आल्सो एंड वी हैड ऑल द वर्क डन इन 1 वीक्स टाइम। मतलब सब गुरुजी का काम। अच्छा शिवरात्रि में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं गुरुजी के यहाँ जाऊँ, पिछले कई सालों से। इस साल वो ही हुआ कि शिवरात्रि पे मे भी गुरुजी का नहीं मन था। गुरुजी का जब बुलावा आता है ना तभी आप जा सकते हो, बिना गुरुजी के बुलावे नहीं जा सकते आप नहीं, कितनी कोशिश कर लो। शिवरात्रि में मैं नहीं जा सका। अगले दिन सुबह मैंने कहा कि भाई शिवरात्रि में नहीं गया, आज तो मैं जाऊंगा, मैं आया हूँ इंडिया स्पेशल। ये भी एक सोच के आया था कि शिवरात्रि में जाऊंगा तो मैं जाऊंगा। अगले दिन सुबह गया, सुबह वहां की मंदिर की सफाई हो रही थी। फ्राइडे को शिवरात्रि थी, सैटरडे मॉर्निंग सफाई हो रही थी क्योंकि शाम को मंदिर खुलना हो। तो मैं सुबह वहां पे 10 बजे 9:30 10 बजे वहां पहुंच गया कि जाके कल तो हमारी फ्लाइट है वापस, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, तो आज जाके शुक्राना तो करके आऊँ, गुरु जी को मिलके तो आऊँ, माथा तो टेक के आऊँ। शिवरात्रि पे आए भी और माथा नहीं टेका। मैं बड़े मंदिर गया, उन्होंने पहले मना कर दिया नहीं जी आप अंदर नहीं जा सकते। फिर क्योंकि गुरु जी ने देखा कि मैं आया हूँ, गुरु जी के मैं समाधि तक उसने मेरे को कहा कि आइए माथा टेक लीजिए जाइए। एंड जय गुरु जी, जो आपने मौका दिया फिर से अपने चरणों में बुलाया, मैं होके आया। मेरी मदर रोज हर बार जब भी जाती हैं पहले जाती हैं गुरुजी के यहाँ, और फिर आने से पहले एक दिन हम जरूर गुरुजी के जाते हैं। गुरुजी का हमेशा बुलावा होता है, और ये क्योंकि गुरुजी का हाथ रखा हुआ है हमारे सर के ऊपर, हमारी पूरी फैमिली में गुरुजी की ब्लेसिंग है। एक बार जुड़ने की जरूरत है, एक बार उनके साथ, उनपे सब कुछ छोड़ने की, उनके ऊपर छोड़ दो, आपकी जिंदगी देखो कैसे स्मूथ चलती है। आए गए सब प्रॉब्लम जरूर आती हैं, जो आपने कर्म किए होते हैं वो सारे के सारे तो नहीं पूरे कर सकते, लेकिन कुछ कर्म थोड़े से तो आपने जो किए। मैं तो कहूंगा कि हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमने कुछ अच्छे कर्म किए थे, जो इस जन्म में हमें गुरुजी जैसे एक महापुरुष इस जन्म में आए, उन्होंने हमें मौका दिया, हमें अपने साथ जोड़ा। हमें मतलब ये आप सोच भी नहीं सकते कि आप जो लोग मिले हैं गुरुजी को, मतलब हम तो कभी सोचा भी नहीं था कि परमात्मा है। आज आप वो सोचते हैं कि हम समझते हैं कि हम क्या सारे लोग खुशकिस्मत हैं जो नहीं भी मिले गुरुजी से, कि कम से इस युग में गुरुजी जैसे महापुरुष आए हैं हमारी जनरेशन में हमको ब्लेस करने, और आज भी कर रहे हैं। फिजिकल फॉर्म में कहते मैं कितने नहीं गया, मैं थे ही, और हैं सच में हैं, आपके साथ है, हमारे अंदर है, कहीं उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब सच्चे दिल से प्यार करोगे, सच्चे दिल से गुरुजी को याद करोगे तो गुरुजी आपके साथ। और हमारी यही गुरुजी से मेरी प्रार्थना है, मैं हमेशा चाहता हूँ, और बंद करने से पहले भी यही कहूंगा, कुंजी रखो अपने चरना देखो, बड़ा फेमस शब्द है, रख अपने चरना देखो। हे गुरु अपने चरणों के पास ही हमें रखना,
हमें अपने पास रखना, कोई गलती हो हमें माफ करना। जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू विक्रम जी, थैंक यू जगदीश जी, थैंक यू बड़े मंदिर जी। अब मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू संगत जी जो आपने हमारा सत्संग सुना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल और थैंक यू सो मच आंटी, आपने इतने सुंदर सत्संग हम सबके साथ शेयर किए। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज।